20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती मूल बाल ब्रह्मचारी पट परंपरा के पंचम पट्टाधीश राष्ट्र गौरव वात्सल्यवारी दीदी तपोनिधि 108 श्री वर्धमान सागर जी को मेरा त्रिकाल नमोस्तु 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 नमः। मैं सरोज रानी जैन जयपुर निवासी हूँ। आचार्य श्री का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। पहली बार आचार्य श्री से मैं चूलगिरी में मिली, दूसरी बार शिखर चतुर्मास में, तीसरी बार आचार्य धर्म सागर जी की समाधि के समय और अभी स्वर्ण बेलगुला महाविस्तिकाभिषेक में। आचार्य श्री का पूर्व नाम यशवंत कुमार जैन था। इनका जन्म भाद्र शुक्ला वीर संवत 2007 सनावद में हुआ। इनके पिता का नाम श्रीमान कमलचंद जी जैन था। माता का नाम श्रीमती मनोरमा देवी जैन था। इनकी शिक्षा बीए प्रथम वर्ष है। 1967 में मुक्तागिरी में आर्य का ज्ञानमती माता जी से आजीवन शुद्ध जल त्याग व प्राच्य वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। 1968 में आचार्य श्री विमल सागर जी से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। डूंगरपुर में आचार्य श्री क्षीर सागर जी से गृह त्याग का नियम लिया और संयम पथ की ओर अग्रसर हो गए। 24 फरवरी 1969 में आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी से महावीर जी में मुनि दीक्षा ली। वर्धमान सागर नाम से प्रसिद्ध हुए। आचार्य कल्प सूर सागर जी महाराज से सैद्धांतिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 24 जून 1990 पाठ 16 में आचार्य अजित सागर जी की आज्ञा से व पुष्प तीर्थ गिरी प्रणेता आचार्य पुष्पदन सागर जी के निर्देशन में आचार्य पद अंगीकार किया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर पद परंपरा के वर्तमान पट्टाधीश के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अभी तक इन्होंने 83 दीक्षाएं दी है, 43 समाधियां करवाई है। इनके अब तक 50 चतुर्मास हो गए हैं, जिसमें ये मुनि अवस्था में है 21, बाकी आचार्य अवस्था में। 52 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा इनके सानिध्य में हो चुकी है। 3 बार गोमटेश्वर बावली का महाविस्तिकाभिषेक हो गया। आपने अनेक यात्रा की है। संपूर्ण भारत में पश्चिम बंगाल से पांडेचेरी तमिलनाडु तक विहार कर अपनी चर्या गुरु परंपरा से जो संघ के आहार विहार व चल चेतालय की विधि है उसमें परिवर्तन नहीं किया है। इनकी एक ही बात है, हमारी छोड़ेंगे नहीं, आपकी बिगाड़ेंगे नहीं। संघ के आहार चर्या हो या अभिषेक विधि की ये समझौता नहीं करते और संघ की विधि से जो आहार देता है उसी से आहार लेते हैं। संघ में चेतालय है, उसमें प्रतिदिन शुद्ध सामग्री मिलने पर पंचामृत अभिषेक होता है, लेकिन जिस मंदिर या समाज में इसका निषेध होता है वहां ना ये प्रेरणा देते हैं और ना करते हैं। गिरनार की यात्रा करते समय संघ को आहार किसी बगीचे में होना था। संघ में करीब 100 लोग थे। बगीचे के कुएं में इतना पानी नहीं था कि पूरे संघ का आहार हो जाए। इनके प्रभाव से उस कुएं में इतना पानी आया कि सबका आहार भी हो गया और पानी का लेवल भी बढ़ गया। राजस्थान के महुआ की घटना में 7 वर्ष का बालक जो कि बीमार हो गया, डॉक्टरों ने इलाज करके जवाब दे दिया। सब मुश्किल थे, घर वाले परेशान थे। बच्चे के पिता ने उसको उठाया, महाराज के चरणों में लाके डाल दिया। बच्चे का जो करना है वो आप करें। आचार्य श्री ने कमंडल का पानी डाला बच्चे पे 2-4 बार, नहीं पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, बच्चा बोलने लग गया। एक बार शंका राजस्थान से स्वर्ण बेलगुला की तरफ बिहार हो रहा था। एक दिन पानी की समस्या आई, कुआं नहीं मिल रहा था, सब परेशान थे। अचानक आदमी आया, बोला कुआं तो यहीं पास में है। सबने जाकर देखा, तब उसको धन्यवाद देने के लिए देखा तो वो नहीं दिखा। ये था व्रतों के प्रति अहोभाव का प्रभाव, जिसे निभाने देवता भी सहयोग करते हैं। आचार्य श्री जब मुनि अवस्था में थे तो अनेक अजाता वेदनीय कर्मों के कारण इनको बीमारियों ने घेर लिया। इन्हें पीलिया, मलेरिया आदि बीमारियां होती रही। 19 वर्ष की अवस्था में इनकी नेत्र ज्योति चली गई। तब डॉक्टरों ने एलोपैथिक दवाई से इलाज कराने के लिए बोला। आचार्य धर्म सागर जी ने कहा कि मुनि अवस्था में यह हो नहीं सकता, इन्हें मुनि पद छोड़ना पड़ेगा। जब ये बात इनके कानों तक पहुंची तब इन्होंने कहा कि मैं मुनि दीक्षा नहीं छोड़ूंगा, समाधि ले लूंगा। इतना दृढ़ संकल्प ये देखकर पूरे संघ ने 24 घंटे शांति पाठ किया, 6 रसों का त्याग किया। ज्ञानमती माता जी ने भगवान के समक्ष कहा, आप बड़े हो या डॉक्टर। इन सबकी निरंतर भक्ति से 52 घंटे में इनकी नेत्र ज्योति आ गई, जो कि आज तक विश्व में आश्चर्य है। आचार्य वर्धमान सागर जी का अभिनंदन करत पूज्य मुनि श्री वर्धमान सागर जी के सत प्रयास से निकला, जिसके विमोचन में अत्यधिक परिश्रम के कारण, ऐसा था वेदनीय कर्म के कारण इनकी वाणी बंद हो गई। पूरा संघ चिंतित था कि कर्म इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। इस स्थिति में पूरे संघ ने विहार किया और आचार्य धर्म सागर जी के पास धारियावाद में पहुंचे। जैसे गुरु चरण को स्पर्श किया, इनकी वाणी आ गई। सबसे पहले बोला नमोस्तु। गुरुओं के प्रति निष्ठा की भक्ति का फल है, जो ये सिद्ध करता है कि गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा शिष्यों के प्रति रहता है और उनके उत्सर्ग दूर करने में निमित्त बनता है। एक दिन गुलाबचंद जी गोधा ने आचार्य धर्म सागर जी से अपनी व्यथा रखी कि हे गुरुवर, इतने बड़े संघ को भविष्य में कौन संभालेगा। आचार्य श्री ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, महाराज संघ तो वर्धमान संभाल ले सी। यह है जोरी रूपी गुरु ने हीरे रूपी शिष्य को पहचान लिया। जीवन बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु को समर्पित करना चाहिए। गुरु चरणों में नमन करूं झुकाकर शीश, ज्ञान दीप गुरु होते हैं, करे दूर अज्ञान। आचार्य वर्धमान सागर जी के जीवन को माइक्रोस्कोप से देखे तो जीवन इनका सरल सौम्य दिखाई देता है। आपके जीवन में कई संघर्ष आए, लेकिन आपने हंसते हंसते सहन किया।
श्रावक, श्राविकाएं, मुनि, आर्यिका, किसी ने भी आपकी निंदा की हो, लेकिन आपने समता भाव अपनाए रखा और जब भी वे आपसे आके मिले, आपने पुरानी भूलों को मिलाकर उनको हृदय से गले लगाया। साधु की साधुता पानी में खींची रेखा की तरह होती है, उसे जीवन में जीते हैं। गरिमा गुरुवर की अनंत है, गुण गौरव भंडार, जन जन के देवता, मम जीवन आधार। वर्धमान के वीर हो, गुरुदेव की शान, नमन करूं मैं भक्ति से, पद पाऊं निर्माण।